Hi you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is gonna be a winter essential video and it's so cold in Delhi. Like 15 degrees temperature पहुंच चुका है, वो 5 भी जाएगा, 0- में ना जाए नहीं तो मेरी बैंड बच जाएगी. बट आई टेल यू क्या होता है कि मेरे घर में बिल्कुल ठंड नहीं है बिकॉज मेरा घर अंदर की साइड है. यहाँ पे मैं नॉर्मल घर में मैं शॉर्ट्स एंड टी शर्ट ही पहनती हूँ, बट बाहर जब मैं निकलती हूँ तो या इट्स लाइक वेरी कोल्ड एंड कोल्ड. लाइक दिस इज माई फर्स्ट कोल्ड एवर इन माई लाइफ. लाइक एक दो बार मैं फेब में शादियों में गई हूँ गाँव में, बट उससे ज़्यादा नहीं. बट द वर्स्ट थिंग विच इज़ हैपनिंग टू मी इज़ मैंने ये जो पियर्सिंग करवाई थी तो ये मैंने October 15 को कराई थी, तो इट्स बिन लाइक 1 month. बट दिस वन राइट साइड वन यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग आ गई है एंड इसमें पीछे पस भी आया है, तो ये एक अलग हेडेक दे रहा है मुझे क्योंकि मेरा इससे हेडेक होने लग जाता है एंड मुझे इसको निकालना नहीं है बिकॉज इसको वापस करवाना वापस बहुत झंझट है. सो अब मैं इसकी अच्छे से टेक केयर करूँगी. लाइक इसकी अच्छे से ध्यान में रख रही थी जब मैंने जस्ट पियर्सिंग करवाई थी, बट फिर मैं थोड़ी लेजी हो गई क्योंकि कुछ दर्द वर्द नहीं हो रहा था. बट अब मैं अगेन सलाइन वाटर यूज़ करूँगी एंड उन्होंने कुछ कोकोनट एंड उसका मुझे एक मिक्सचर दिया है तो मैं इसको यूज़ करूँगी. एंड जो इन्फॉर्मेशन किसी ने मांगी नहीं थी मैंने फिर भी बता दी. सो या इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू नो मेरे विंटर फेवरेट्स नहीं विंटर एसेंशियल्स क्या है, देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्किन केयर. तो वैसे तो मैं बायोडर्मा का माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ लाइक हर दिन क्योंकि अपनी लिपस्टिक निकालने के लिए. बट कुछ टाइम पहले क्या हो रहा था कि मैं अगर मेकअप भी हटाना था मैं माइसेलर वाटर ही यूज़ कर लेती थी क्योंकि मुझे आलस आता था क्लेंजिंग बाम यूज़ करने में क्योंकि उसको इमल्सिफाई करो फिर फेस वॉश करो. बट अभी जैसे आई वुड से मेरी स्किन ड्राई होने लग गई है अच्छी खासी. सो आई विल बी स्टिकिंग टू अ क्लेंजिंग बाम ओनली टू रिमूव माई फुल फेस ऑफ मेकअप. नॉट फुल फेस मैं नहीं करती हूँ. मैं आई टेल यू. सो लिपस्टिक को मैं मेकअप नहीं मानती हूँ. मेकअप मैं मानती हूँ जो मैं करती हूँ, जैसे मैंने आज मस्कारा लगाया, मैंने ब्लश लगाया, मैंने लिपस्टिक लगाई, तो इसको मैं मेकअप में काउंट करती हूँ. तो इसके लिए आई विल यूज़ दिस क्लेंजिंग बाम. दिस वन फ्रॉम डीकंस्ट्रक्ट इज रियली गुड. ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड इफ़ यूर समवन जो दिल्ली में रह रहा है डेफिनेटली गेट दिस बिकॉज अगर आप गर्मी वाली जगह पे रह रहे हो, अगर आप मुंबई या गोवा रह रहे हो तो ये सेपरेट हो जाती है. बिकॉज आई थिंक व्हेन आई वाज इन बैंगलोर लास्ट ईयर ये सेपरेट हो गई थी, बट यहाँ पे नहीं हो रही है दिल्ली में. आई थिंक ठंड की वजह से. ये बहुत अच्छी क्लेंजिंग बाम है. इट्स लाइक फॉर 349 एंड आपको ये मिंत्रा पे आराम से 50% ऑफ पे मिल जाएगी. एंड अनदर क्लेंजिंग बाम विच आई वुड रेकमेंड फॉर विंटर्स इज द डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी क्लेंजिंग बाम. वो मेरे पास है बट वो नीचे डब्बे में एंड मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ एंड मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वो डब्बा खोलूँ एंड निकालूँ. सो या इवन दैट क्लेंजिंग बाम इज़ रियली गुड. मैं यही 2 क्लेंजिंग बाम्स यूज़ करने वाली हूँ लाइक पूरा लाइक बचा हुआ नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब जब तक ठंडी चलती है बिकॉज ये काफ़ी अच्छी क्लेंजिंग बाम्स हैं लाइक प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी. एंड डॉट एंड की पे भी बाई वन का गेट वन काफ़ी ज़्यादा आता रहता है. सो या एंड अभी एक बात करते हैं चीज़ के बारे में. तो अभी ना विंटर्स आ रहे हैं, मैं अपनी चाय पी रही हूँ. सो विंटर्स आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे हॉल्स आएंगे, लोग हॉल वीडियोस बनाएंगे, लोग बोलेंगे समर एसेंशियल्स. समर एसेंशियल में एक एक चीज़ का एक एक पार्ट इज़ द ओनली थिंग यू नीड. आपको एक ही क्लेंजिंग बाम की ज़रूरत है, आपको एक ही बॉडी लोशन की ज़रूरत है, आपको एक ही फेस वॉश की ज़रूरत है. यू डोंट नीड 5 to 10 बॉडी लोशंस, यू डोंट नीड 5 to 10 क्लेंजिंग बाम्स. अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से कंपेयर मत करो बिकॉज जैसा आपका जॉब होता है वैसे ही उनका वो जॉब है. इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब बीइंग एन इन्फ्लुएंसर. वो एक फुल टाइम जॉब है तो ऑब्वियसली दे विल डू देयर 100% अच्छे से करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे जो भी उनके पास है. क्योंकि लाइक मैं भी एक जॉब करती हूँ, मैं भी अपने ऑफिस से ही आई हूँ. सो ऑफिस के काम जो होता है वो हम एकदम 100% देते हैं, सब कुछ करते हैं, जी जान लगा देते हैं अपनी क्योंकि दैट्स आवर जॉब. तो ये लोग भी वो जॉब करते हैं एंड यू नो दे डू देयर बेस्ट टू प्रमोट अ ब्रांड. अगर वो पेड कोलैबोरेशन है, अनपेड भी है तो उनके लिंक्स यूज़ करना अफिलिएट वाले. तो आई जस्ट वांट टू टेल कि इट्स गुड. लाइक मैं खुद बहुत कंज्यूम करती हूँ कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स का, मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है. बट ये चीज़ मेरे साथ पहले होती थी कि मैं उनका कंटेंट देख के मैं सोचती थी यार मेरे पास कुछ नहीं है, शिट मेरे पास ये वाला बॉडी स्क्रब नहीं है, मेरे पास ये वाला बॉडी लोशन नहीं है. बट अभी आई वुड से लास्ट 6 to 8 मंथ्स में मुझे रियलाइज है कि मुझे क्यों चाहिए वो. बिकॉज आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर. आई नो मैं यूट्यूब और इंस्टा पे बनाती हूँ बट स्टिल भी मुझे 10 प्रोडक्ट्स या 20 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ जस्ट अ रेगुलर पर्सन, लाइक आप जॉब पे जाते हो या आप हाउस वाइफ हो या जो भी आप हो, एंड अगर आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आपकी सोशल आपकी सोशल हैंडल्स नहीं, आपकी काफ़ी प्राइवेट लाइफ है, एक नॉर्मल इंसान हो, आप कोई वीडियोस नहीं बनाते हो, पर अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो तो ये बात प्लीज़ याद रखना कि आपको उनकी तरह 10 बॉडी स्क्रब्स 10 बॉडी लोशंस नहीं चाहिए. इट्स जस्ट ओवर कंजम्पशन. यू डोंट नीड दैट मैनी प्रोडक्ट्स. ये मैंने सीखा है बिकॉज एक टाइम ऑब्वियसली जब मैंने भी ये स्टार्ट किया था यूट्यूब एंड एवरीथिंग 2020 में, तब मैं ऐसे हो गई थी यार हर न्यू लॉन्च ट्राई करना है, हर ये करना है, वो करना है, वो करना है. बट देन आई रियलाइज लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस.
लाइक मेरी स्किन की बैंड बज रही थी, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे थे, मेरा फ़ायदा क्या हो रहा था इसमें? सो इसीलिए लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू पॉइंट दिस आउट, क्योंकि एज आई सेड मैंने भी किया है ओवर कंजम्पशन, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड। सो मैंने काफ़ी मिनिमल कर दिया अपना रूटीन, एंड सेल्स के पीछे मैं पागल नहीं होते। आई जस्ट वॉन्टेड, या दिस इज़ ऑल्सो अनदर पॉइंट दैट अभी सेल्स आने वाली है, नायका सेल, एंड अभी ब्लैक फ्राइडे आने वाला है। ब्लैक फ्राइडे की हर जगह सेल होने वाली है। जस्ट बाय वॉट एवर यू नीड। एक बार आप खरीदने से पहले ना, आपके जो कार्ट में आइटम्स होंगे, एक बार आप अपने प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स रखते हो ना, अलमीरा या जहाँ पे भी, एक बार देख लेना कि क्या मुझे उसकी ज़रूरत है, क्या मेरे पास उसका ऑल्टरनेटिव है, क्या मुझे उसकी ज़रूरत है। तो ध्यान से, एंड डू नॉट ओवर बाय, बिकॉज सेल्स हैं, ब्रांड्स की सेल आती रहेगी, न्यू लॉन्चेस होते रहेंगे। यू डोंट नीड एवरीथिंग। एंड नाउ मूविंग ऑन टू फेस वॉशेस। सो दिस, सुबह के टाइम में मैंने अपना फेस वॉश बंद कर दिया है। आई जस्ट यूज़ नॉर्मल वाटर, मैं अपने मुंह पर पानी मारती हूँ, दैट्स इट, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे स्किन पे कुछ भी, मुझे ऑयल या चीज़ या कुछ भी फील नहीं होती है। सो आई जस्ट यूज़ नॉर्मल वाटर। एंड रात की बात करें तो दीज आर द टू फेस वॉशेज विच आई हैव बिन यूजिंग। द फर्स्ट वन इज सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश। ये तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया मैंने इसको बैंगलोर में यूज़ करना स्टार्ट किया था। रियली गुड, काफ़ी जेंटल, एंड आई थिंक समर्स के लिए नहीं, जो समर्स नहीं है, विंटर्स के लिए ये परफेक्ट होने वाला है। मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। एंड आई माइट गेट अ जो क्लेंजर होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्रीमी क्लेंजर जो होते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं रात में ही एक बार ही फेस वॉश करूँगी, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए। इवन दो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट आई थिंक दिल्ली की विंटर्स के लिए स्ट्रॉन्ग होगा। अनदर फेस वॉश इज दिस ऑरा ब्लिस XG। ये फेस वॉश इज परफेक्ट इफ यू आर इन दिल्ली, या आप कहीं पे भी नॉर्थ में हो जहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही है। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, तो ड्राई स्किन के लिए दिस इज़ अ बिग नो। मेरी स्किन ड्राई भी है एंड नॉर्मल भी है, तो ये वैसे तो मैं यूज़ नहीं करने वाली, बट सिंस मेरे डर्मैट ने रेकमेंड किया है मुझे, उन्होंने ही दिया है, सो आई एम यूजिंग दिस लाइक वंस और ट्वाइस अ वीक ओनली। यानी एक्चुअल में काफ़ी अच्छा ब्राइटन अप कर देता है मेरे फेस को। सो या फेस वॉशेज में 2 ही रखने वाली, क्रीमी क्लेंजर एज आई सेड, आई टॉक टू माई डर्मैट, मैं उनको बताऊंगी, एंड अगर वो बोलते हैं आई रियली नीड इट, देन आई माइट गेट इट, बट ऐसे मैं एज सच नहीं लेने वाली, लाइक मैं इन दोनों को ही यूज़ करने वाली हूँ। एंड अनदर वन, अगेन मेरा दिमाग, अनदर वन इज द डॉट एंड की का सेरेमाइड फेस वॉश। अगेन मैं उसको खरीदने नहीं वाली, मेरे पास जो 1-2 ट्यूब्स हैं जो डॉट एंड की ने ही भेजे थे, तो उनको मैं यूज़ करने वाली, बट मैं उनको वापस खरीदूंगी नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर द फेस वॉशेज। नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चराइजर। सो द थिंग इज, करंटली आई हैव बिन यूजिंग द फॉर्मूला RX का हाइड्रावेल मॉइस्चराइजर ओनली, क्योंकि अभी तक मेरी स्किन को नीड नहीं पड़ी है। माई स्किन इज लिटिल ड्राई, बट वो नहीं कि मुझे स्ट्रेची फीलिंग आ रही है। वो हाइड्रावेल मॉइस्चराइजर जो मैं दिखा देती हूँ, जिसको मैंने थोड़ा सा पीछे रखा है। सो या दिस इज द हाइड्रावेल मॉइस्चराइजर, यू गाइस कैन सी, मैंने अच्छा खासा इसको निचोड़ दिया है, एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस। तो मॉइस्चराइजर के लिए आई वोंट से कि मैं कौन से यूज़ करूँगी, क्योंकि वही डर्मैट के पास में जाऊँगी, क्योंकि अभी ठंड 15 डिग्रीज है एज आई सेड, बट अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फटती है, ड्राई होती है, तो वही मैं उनके पास जाऊँगी। इफ़ ही गिव्स मी अनदर गुड थिक मॉइस्चराइजर, देन आई यूज़ इट, बट फिलहाल के लिए आई हैव बिन यूजिंग दिस, एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी। एंड नेक्स्ट इज द सनस्क्रीन। सो आई हैव बिन यूजिंग द विविजा 360 सनस्क्रीन सिंस अ मंथ नाउ। आई थिंक मुझे 1 महीना हो गया उस डर्मैट के पास जाते हुए, जिनके पास मैं जाती हूँ। एंड दिस इज अ गुड सनस्क्रीन, इट गिव्स डूई फिनिश, लाइक काफ़ी आई फील माई फेस फील्स मॉइस्चराइज्ड, एंड काफ़ी अच्छे से होती है। थोड़ा सा टिंट है इसमें, उतना अच्छा कवरेज नहीं देता, बट एज यू गाइस कैन सी थोड़ा बहुत इसने कवरेज दिया है, क्योंकि मैंने बेस में कुछ मेकअप नहीं लगाया है। फॉर सनस्क्रीन आई थिंक आई स्टिक टू दिस वन ओनली, क्योंकि अभी मुझे लाइक ये डर्मैट ने दिए काम कर रही है। आई माइट गेट ब्लाइंड्स, क्योंकि वो सनस्क्रीन मेरे लिए हमेशा अच्छी रही है, वो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी डूई फिनिश देती है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द ठंडा वेदर, वो ठंडे वेदर में कैसे देगी, मैंने सिंस उसको ट्राई नहीं किया है अभी तक। सो या फॉर सनस्क्रीन इट्स लाइक दिस और ब्लाइंड्स। एंड वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट, जो मेरे पास एक्चुअली खत्म हो गया, दीज शीट मास्क जो मेरे डर्मैट मुझे देते हैं। सो मैं सोच रही हूँ इनको वंस अ वीक में स्टार्ट कर दूँ, एंड दी शीट मास्क आर लाइक लिटिल लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू जो मार्केट वाले होते हैं। मार्केट वाले 100 के आते हैं, बट आई थिंक ये 60-70 का आपको एक पड़ जाएगा। तो भी मैं सोच रही हूँ वंस अ वीक यूज़ करूँ, क्योंकि एज ही सेड माई स्किन इज सीवियरली डिहाइड्रेटेड। तो वही मैं सोच रही हूँ एक बार मेरी स्किन ठीक हो जाए, फिर मैं इनको इतना रेगुलर यूज़ नहीं करूँगी वंस अ वीक, मैं भी वंस अ मंथ में कर दूँगी, बट इतना रेगुलर नहीं करूँगी, बिकॉज sheet masks are like a little not good for the environment. And now moving on to a lip balm. This is the one, this is the lip sleeping mask from Deconstruct, and this is so good. I feel this is better than Ilana, because I used to think कि Ilana is the love of my life and मुझे उससे better lip balm नहीं मिलेगा, but this is too good. This is such a
सच एन अंडररेटेड लिप मास्क इज़ व्हाट आई फील फ्रॉम डीकंस्ट्रक्ट, क्योंकि आई थिंक काफ़ी लोगों ने इसको अभी तक देखा नहीं होगा, बट आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड डीकंस्ट्रक्ट लाइक दे हैव डन अ रियली रियली गुड जॉब। एंड आई थिंक इसका भी MRP लाइक बिलो 200 ही होगा या नहीं होगा। मैंने तो 50% पे लिया था, तो मुझे याद नहीं है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू लाइक बेसिक 2-3 बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। एंड बॉडी केयर में अगर बात करें तो मेरी स्किन उतनी सीवियरली ड्राई या कुछ भी मुझे इश्यूज़ नहीं है, टच वुड, लाइक मुझे बॉडी में कुछ भी इश्यूज़ नहीं है, लाइक मे बी ड्राई या स्ट्रॉबेरी लेग्स या कुछ भी मुझे नहीं है। सो बॉडी वॉश तो मेरे पास है प्लम का वनीला वाइब्स वाला, बट वही मैं मोस्टली सोप ही यूज़ करती हूँ। देखा जाए तो मेरे पास सिंथॉल की ब्लू एंड येलो सोप्स हैं, मुझे बहुत पसंद है दोनों ही वेरिएंट, मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ। तो मेरा ऐसा बॉडी केयर में कोई असेंशियल नहीं है, विंटर असेंशियल। बट बॉडी लोशन में आई वुड से इज दिस वन फ्रॉम प्लम, दिस इज़ द वेनिला कैरामेलो। एंड ये भी इसीलिए बिकॉज ये मैंने पहले से खरीद रखा है, नहीं तो ऐसा कोई असेंशियल नहीं है। बट या मैं इसको रेगुलर यूज़ करने लग गई हूँ, जो मैं पहले नहीं कर रही थी। एंड आई थिंक मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम सब मिलकर इसको ख़त्म कर ही देंगे। बट लेट्स सी ये कड़ी जो एकदम ज़्यादा वाली विंटर होती है ना, उसमें कैसा काम करता है, क्योंकि मेरी मम्मी तो पॉन्जी लेके आएंगी वो पिंक एंड वाइट वाला, क्योंकि वही इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग विच हैज़ बीन वर्किंग एज अ रियली रियली गुड फुट क्रीम इज़ दिस निविया वाली, लाइक मैंने कुछ टाइम पहले ली थी। एंड जितनी भी ये ख़त्म हुई है यहाँ से, ये पूरी मैंने पैरों पे ही लगाई है, बिकॉज मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। लाइक मुझे फुटवेयर में दिख रहे हैं कि मेरे पैर कितने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो सॉरी, तो मैं इसकी एक मोटी सी लाइक लेयर लगाती हूँ एंड देन मैं अपने सॉक्स पहन लेती हूँ, अगले दिन मेरे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। सो निविया आई थिंक ओजी, इट्स गोना बी रियली 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 हेल्पफुल फॉर दिस विंटर्स। पूरा आई थिंक काफ़ी लोग स्किन पे भी यूज़ करेंगे एंड मैं भी यूज़ करूँगी, अगर मैं डर्मैट ने हाँ बोला तो, एंड मुझे स्किन पे ज़रूरत पड़ी तो, लाइक मैं उनसे पूछे बिना नहीं करूँगी। एंड आई डोंट नो मैं तो क्यों कर रही हूँ इतना। एंड द लास्ट थिंग इज़ अगेन वैसलीन और निविया को कोई बीट नहीं कर सकता इन ठंडियों में। सो या वैसलीन को वैसे भी मैं अपने आईलेट्स के अराउंड लगाने लग गई हूँ, जो मैंने समर्स में छोड़ दिया था, बट मैं अगेन अभी लगाने लग गई हूँ। एंड फेस पे भी मैं मे बी लगाऊँ, स्लगिंग करूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो अगेन फेस पे। बट आई थिंक आईज हो गए, आईब्रोज हो गए एंड लिप्स हो गए, लिप बाम के ऊपर भी इसको आप लेयर कर सकते हो। सो आई थिंक ये तो घर में सभी यूज़ करने वाले हैं। एंड वन ऑफ यू गाइज आस्क्ड कि ये कोई के पॉप सिंगर या कोई के पॉप आइडल है क्या? नो गाइज, इट्स द हैंडसम, द टैलेंटेड, वन ऑफ माई पर्सनल, one of my only personal favorite, Mr. Harry Styles from One Direction. Even though he's not in One Direction anymore, and there's sadly no One Direction anymore. So yeah, this is Harry Styles. Like I love him since a very long time, देखा जाए तो. And yeah, like I love him. I love his songs. I love how kind and nice he is. एंड इस साइड मेरे कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं। एंड आप में से किसी ने इस मिरर का भी पूछा था लिंक, सो आई गॉट दिस फ्रॉम मिस्टर DIY। लाइक मैंने 4 का ही लिया बिकॉज मेरे इस वाले घर में ना मिरर नहीं है, तो बट ये मैंने एक ले लिया ताकि मैं अपना ही मुंह देख के अपना स्किन केयर कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटे छोटे मिरर्स हैं, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। आई गॉट दिस फॉर लाइक 30-40 रुपीज़ ओनली, एंड मैंने इसको चिपका दिया है। एंड या दैट्स ऑल फॉर माई विंटर एसेंशियल वीडियो हॉल वट एवर। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से दिस लास्टली, पता नहीं मैं सेंटेंस को क्या गड़बड़ करती जा रही हूँ। Like, please don't compare your life to an influencer, and if you want me to talk more about overconsumption or influencer or what's wrong with Indian influencer, then do let me know, because I have a lot to say. So yeah, that's all for today's video, and I'll see you guys next time.